हाँ बेटा, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन, यानी स्थित समझ रहे हो, किस स्थिति पर कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। तो इसके पहले हमने पढ़ा विथ और बाय में अंतर, क्लियर कर दिया। आप उसको पढ़ें और मनन करें, बिल्कुल आप 100% है आपकी समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप अपने दोस्त, अपने साथीगणों को यानी कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह हमारी सलाह है। आइए बेटा कमेंट आगे के लिए। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड माने होता है बेटा बगल में, और बिसाइड्स माने होता है कि अतिरिक्त। तो बिसाइड माने बगल में क्यों होता है? अरे भाई सन विच्छेद कर लो, बी धन साइड बराबर बिसाइड। बी माने होना और साइड माने बगल में। बगल में होने को क्या कहा जाता है? बिसाइड कहा जाता है। जैसे कहा बेटा, शी वाज सिटिंग डैश डैश हर हस्बैंड इन द सिनेमा हॉल। यार शी वाज सिटिंग डैश डैश हर हस्बैंड इन द सिनेमा हॉल। बताओ क्या बोलोगे? बिसाइड, बिसाइड्स, वेरी गुड। बिसाइड बना जाएगा, बिसाइड नहीं, बिसाइड क्यों भरा जाएगा? समझ में ना, बगल में। बी धन साइड बराबर बिसाइड, सही है। जैसे कहा बेटा, डैश डैश गिविंग मी एडवाइस शी हेल्प्ड मी। क्या करो? बिसाइड लगाओगे, बिसाइड्स। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस शी हेल्प्ड मी। बिसाइड्स माने क्या होगा बेटा? के अतिरिक्त, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, के अलावा, शी हेल्प में, उसने मेरी मदद की। जैसे कहा बेटा, ही बॉट ए कार डैश डैश ए स्कूटर लास्ट मंथ। क्या बोला बेटा? ही बॉट ए कार डैश डैश ए स्कूटर लास्ट मंथ। बोलो क्या बोलो बेटा? बिसाइड्स। प्रेपोजिशन का बनना क्या बोलोगे? बिसाइड। उसने पिछले महीने एक स्कूटर के अलावा एक कार खरीदी। पक्का? जैसे कहा बेटा, शी वाज स्लीपिंग डैश डैश हर बेबी इन द यार्ड। क्या बोलो? शी वाज स्लीपिंग डैश डैश हर बेबी इन द यार्ड। वह आंगन में अपने बच्चे के बगल में लेटी थी। के बगल के लिए क्या लगाओगे? बिसाइड। तो यहां पर क्या भरा गया? बिसाइड्स। यहां बिसाइड भरा गया, यहां पर क्या भरा गया बेटा? बिसाइड्स के अलावा। यहां पर क्या भरा गया? बिसाइड्स के अलावा। यहां पर भरा गया क्या? बिसाइड, बगल में। तो ये चीज जो है आपको देखनी है कि बिसाइड माने क्या होता है? बगल में। लेकिन बिसाइड्स माने क्या होता है? के अतिरिक्त। पक्का? के अलावा। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे लिखिए। जैसे बेटा, आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर माने के पीछे, ले लो, के पीछे। और बिहाइंड माने
ठीक पीछे, ठीक पीछे। आफ्टर माने के पीछे, बिहाइंड माने ठीक पीछे। नोट, आफ्टर क्या है, किस पोजीशन पर आफ्टर लगाओगे। इधर देखो, जैसे बेटा एक चोर है, ये पुलिस है। पुलिस ने चोर को दौड़ाया पकड़ने के लिए, तो दौड़ाएगा तो गैपिंग होगी, यानी कि चोर पुलिस, चोर पुलिस, ऐसे भागेंगे तो गैपिंग होगी ना। क्या लगाओगे, बिहाइंड लगाओगे कि आफ्टर लगाओगे। बिहाइंड जब लगाओगे, इसे देखते हैं, इसे देखो, सेंटेंस है बेटा, द पुलिस वर रनिंग डैश डैश ए थीफ। यह वाक्य, द पुलिस वर रनिंग ए डैश डैश ए थीफ। यह चोर है, यह पुलिस है, दौड़ रही है। अब बताइए क्या लगाओगे, बिहाइंड की आफ्टर। बताया कि जब गैपिंग होगी तो क्या लगाओगे, आफ्टर। अगर आप बिहाइंड लगाते हो तो दौड़ा कह रहे हो, पीछे से कॉलर पकड़ लो ना। इसका मतलब यहां पर बिहाइंड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा। द पुलिस वर रनिंग आफ्टर ए थीफ। फिर समझो, आफ्टर की ये पोजीशन है, आफ्टर गैपिंग रखता है। क्या रखता है, गैपिंग। चाहे वह समय की गैपिंग हो और चाहे वह दूरी की गैपिंग हो, लेकिन बिहाइंड जो है, बिहाइंड ये पोजीशन होती है। देखो, किसी चीज के ठीक पीछे, दैट इज कॉल्ड बिहाइंड। बी धन हाइंड बराबर बिहाइंड। बी माने होना, हाइंड माने पीछे। ठीक पीछे होने को क्या कहते हैं, बिहाइंड। और आफ्टर में क्या होगा, पीछे तो होगा लेकिन क्या होगी, गैपिंग होगी। पक्का नहीं समझा। वैसे एक और लिखते हैं, द डॉग वाज वॉकिंग डैश डैश इट्स मास्टर। कुत्ता मालिक के पीछे चल रहा था। बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिहाइंड होगा। क्या होगा, बिहाइंड। बी धन हाइंड बराबर बिहाइंड। पूछो क्यों, कुकुर कुत्ता मालिक के बिल्कुल ठीक पीछे पीछे चलता है। एक लड़के ने कहा, गुरुजी हमार कुकुर तो हमरे आगे आगे चलता है। तो हमने कहा, तुम अपने कुकुर के कुकुर हो। क्यों गुरुजी? हमने कहा, जब उसके गटाई में पट्टा बांध के खींचे रहोगे तो वह तो आगे आगे तुराग भागेगा ही। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कुत्ते को स्वतंत्र छोड़ दो और आगे आगे चलो, आपका पालतू कुत्ता है तो बिल्कुल आपके ठीक पीछे चलेगा। यह मान्यता है, ठीक है। यहां पर क्या लगेगा, बिहाइंड, ठीक है। जैसे कहा जा, द कैट रैन डैश डैश ए रैट। बोलो क्या लगाओ, द कैट रैन डैश डैश ए रैट। यह चूहा, यह बिल्ली, दौड़ा रहे हो ना, वहां पे देखो दौड़ा रहे हो ना, तो क्या होगी, अगर आप बिहाइंड लगाते हो, दौड़ा कह रहे हो, छटस पकड़ लेगा। इसका मतलब बीच में क्या होगी, गैपिंग होगी, तभी दौड़ेगा। इसलिए यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आफ्टर। नहीं समझ। जैसे कहा जा, ए विलेज वेड वुमेन was walking dash dash her husband। एक गांव की घूंघट वाली महिला अपने पति के पीछे चल रही थी। शहर वाली नहीं, शहर वाले तो आगे आगे भागती हैं। गांव वाली महिला होगी, वो भी घूंघट काढ़े होगी, तो क्या पोजीशन आएगी, वह अपने पति के पैर देख करके चलेगी। नहीं तो आगे कोनो अद्धा या ईंटा आ गया तो खड़बड़ा के गिरेगी और घूंघट जो है उड़ जाएगा। मतलब समझे नहीं, बिल्कुल ठीक पीछे चलेगी। शहर वाली बात नहीं हो रही, गांव की घूंघट वाली महिला। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, बोलो, बिहाइंड।
पक्का। तो हमने आपको बताया कि आफ्टर किस पोजीशन पर लगाओगे, पोजीशन आप सीख रहे हो, समझो जरा। इस पोजीशन पर आफ्टर लगेगा, मतलब गैपिंग होगी क्या लगेगा, आफ्टर। और ठीक पीछे होगी क्या लगाओगे, बोलो, बिहाइंड। लेकिन अब एक दृश्य समझो। अनुपम खेर का नाम सुना है? सुबह के समय जुहू बीच पर अपने छोट के कुकुर के साथ, अरे सफेद सफेद नहीं होता, जबर जबर, जॉगिंग करने निकले। आगे आगे अनुपम खेर, पीछे पीछे उनका छोटा झब्बर झब्बर कुकुर चल रहा है, ठीक है। अब वहां पर तो लोग साइकिल से जाते नहीं है, कार से जाते हैं। तो कुत्ते ने एक कार देखी। अब वह कुत्ता उस कार के पास रुक गया। काहे पर रुक गया बताने की जरूरत है क्या? अरे भाई बता, समझ गया ना, रुक गया। अब अनुपम खेल जारी रहे, गैपिंग हो गई काफी। अब कुत्ता इससे फुर्सत पाया, समझ गया ना क्या बता रहा है? बताइए क्या लगाओगे, मालिक तो है लेकिन पोजीशन क्या बनेगी? अनुपम खेर यहाँ पे है, कुत्ता यहाँ फुर्सत पाया, क्या करेगा, दौड़ेगा। तो दौड़ेगा तो क्या होगी बताओ, बिहाइंड लगाओगे कि आफ्टर? बोलो, आफ्टर लगेगा। इसीलिए पहले दिन हमने बताया था कि प्रेपोजिशन को कभी चैलेंज ना करना। प्रेपोजिशन आप, द डॉग वाज रनिंग आफ्टर इट्स मास्टर में गैपिंग हो जाएगी, अब बिहाइंड होगा तो ठीक पीछे। हमारा ये तो समझाने का तरीका है, मतलब यह स्थिति आती है तो आफ्टर लगाओगे, ठीक पीछे की स्थिति आती है तो क्या लगाओगे, बिहाइंड। इतना समझ आ गया बेटा? तो आफ्टर जहां कहीं भी लगेगा, जैसे हम आफ्टर कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं बेटा, उसको भी समझ लो गैपिंग होती है बेटा। जैसे कहा, द पेशेंट डाइड डैश डैश, द डॉक्टर हैड कम। यहां पर क्या भरते हो बेटा? अरे कक्षा 6 में पढ़ाया गया होगा यार, आफ्टर यहां भरते हो। मतलब क्या हुआ, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो बाद के बाद। अच्छा बताओ बेटा, ये मान लो पाठक रोगी हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, गेट पर वहां डॉक्टर झोला लेके आया। जैसे वह झोला लेके आया, पेशेंट के पास खड़ा हुआ, पेशेंट चला गया भैरव घाट, ये कहना चाहते हो? नहीं बेटा, इसका अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर आ चुका था, आया, दवा दारू दिया, 10-5 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, उसके बाद रोगी चला गया भैरव घाट। इस स्थिति पर यह सेंटेंस बनेगा। लेकिन डॉक्टर उधर डॉक्टर आया, इधर रोगी मर गया, ऐसी स्थिति लगता है when the doctor came the patient died। दोनों का टेंस उस समय बराबर होगा, इस समय टेंस बराबर नहीं है। यह पास्ट परफेक्ट है और यह पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि दोनों कार्यों में क्या है, गैपिंग है। डॉक्टर आ चुका था मतलब आया था, दवा दारू दिया, इंजेक्शन लगाया, और आधा घंटा बाद रोगी चला गया भैरव घाट, आधा घंटा बाद रोगी मर गया। ऐसी स्थिति पर यह वाक्य बनता है। कंसेप्ट सुना? तो आफ्टर जहां कहीं लगा होगा क्या रखेगा, गैपिंग रखेगा। चाहे वह समय की गैपिंग हो, चाहे दूरी गैपिंग हो, गैपिंग होना जरूरी है। आफ्टर और बिहाइंड समझ आ गया? अब आगे देखो, अंडर और बिलो। अंडर माने होता है के नीचे, और बिलो माने होता है ठीक नीचे। अंडर माने के नीचे और बिलो माने ठीक नीचे। ये क्या है? हमने एक लड़के से पूछा तो उसने कहा कि किसी चीज के नीचे कोई चीज है, वह स्थिर अवस्था में है, ऐसी स्थिति में अंडर लगेगा। तो हमने कहा जब गति करेगा क्या लगेगा, बिलो लगेगा इसका। तो कुछ बोला नहीं, तो हमने कहा नहीं बेटा, यह इसका कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है उसको समझो। अंडर क्या है?
के नीचे क्या है? किसी चीज के नीचे। देखिए इधर, यह कोई चीज है, मान लीजिए किताब है, ये देखो ये किताब मान लीजिए, ठीक है। इस चीज के नीचे कोई चीज है, देखो यह पोजीशन, यह चाहे टच है चाहे जो, इससे मतलब नहीं है। किसी चीज के नीचे कोई चीज है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? वह चाहे खड़ी है चाहे उसी के नीचे कबड्डी खेल रही है, इस स्थिति पर क्या लगाओगे? अंडर। यानी कि अंडर में दो चीजें होनी चाहिए, एक यह चीज और एक उसके नीचे चीज। अब वह खड़ी है वहां पर, चाहे उसके नीचे स्थिर है या गत कर रही है, इस स्थिति पर क्या लगाते हैं बेटा? अंडर। जैसे कहा बेटा, द बॉयज वर प्लेइंग कबड्डी डैश डैश द ट्री। बोलो, द बॉयज वर प्लेइंग कबड्डी डैश डैश द ट्री। तो पेड़ के नीचे तो क्या लगाओगे? अंडर। द बॉयज वर, अब बताइए बॉयज जो है एक जगह खड़े होकर कबड्डी खेल रहे हैं कि गत करेंगे? लेकिन उसी पेड़ के नीचे गत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर। ठीक है, जैसे कहा बेटा, शी वॉज स्टैंडिंग डैश डैश द ट्री। बोलो, वह पेड़ के नीचे खड़ी थी। बोलो क्या लगाओ? अंडर। क्या बोलो बेटा? अंडर। जैसे कहा बेटा, द सी स्टॉप्ड द कार डैश डैश द पोर्च। क्या बोलोगे? बोलो, सी स्टार्ट द कार अंडर द पोर्च। क्या होगा? पोर्च के नीचे। आई बात सुनो। तो अंडर कब लगेगा ऐसा ना? जैसे कहा बेटा, द रोड इज डैश डैश द रोड इज डैश डैश द रिपेयर। क्या बोलो बेटा? द रोड इज अंडर द रिपेयर। किसी भी स्थिति के तहत अगर रोड ना, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? अंडर। नहीं समझे? तो चाहे वह गत करे चाहे वहां पर स्थिर हो, इससे मतलब नहीं है। दो चीजें होगी, किसी चीज के नीचे कोई चीज होगी, दैट इज कॉल्ड अंडर। बात समझ गई ना? पक्का? चाहे वह टच, जैसे कहा बेटा, शी केप्ट ए साइकिल डैश डैश हर पिलो। बोलो क्या लगाओगे? उसने अपने तकिए के नीचे एक हंसिया रखा। क्या बोलो बेटा? अंडर। क्या भरा जाएगा यहां पे? अंडर। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि तकिया है, तकिए के नीचे जो है हंसिया है, ऐसी स्थिति क्या लगाओगे? अंडर। दो चीजें हो गई। जैसे कहा बेटा, द टू बॉयज वर स्लीपिंग डैश डैश द ब्रिज। ब्रिज माने पुल। पुल है, नदी सूखी है, उसके नीचे जो है लेटे हैं, पुल के नीचे हैं, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? अंडर। तो अंडर जो है तब लगता है जब किसी चीज के दो चीज होंगी, एक ऊपर होगी दूसरी नीचे होगी। अब नीचे वाली चाहे खड़ी हो चाहे गत कर रही हो, क्या लगाओगे? अंडर। बिलो क्या है बेटा? बी धन लो बराबर बिलो। यह बिलो क्या? बी माने होना और लो माने नीचे। अरे यार, बी धन लो बराबर बिलो। तो देखो ऐसा, यह कान है, कान के यहां नीचे इस पोजीशन, यानी बिलो में पर्सनालिटी एक होगी, पर्सनालिटी एक होगी। यह पर्सनालिटी है पाठक की। यह कान है, कान के यहां नीचे दिस इज कॉल्ड बिलो। यह आंख है, आंख के नीचे यह, इस पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा? बिलो। जैसे कहा बेटा, द पुलिस हिट द थीफ
डैश डैश हिज नी, नी माने घुटना। पुलिस ने चोर के घुटने के नीचे पीटा। तो चोर तो एक है ना, पर्सनालिटी एक है, घुटना यह है, घुटने के नीचे की जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड। तो क्या लगाओगे यहाँ पर? बिलो। समझ में आ रहा ना? जैसे कहा शी स्लैप्ड हर बॉयफ्रेंड, शी स्लैप्ड हर बॉयफ्रेंड डैश डैश हिज ईयर। बॉयफ्रेंड कैट है एक, और उसका कान है कान के नीचे। इस स्थिति पर क्या लगेगा? बिलो। नहीं ना? जैसे कहा देयर इज ए डार्क पाउच डैश डैश हिज लेफ्ट आई। आई है उसकी आंख के, बाई आंख के नीचे गहरा गड्ढा था, तो बाई आंख ये है, आंख के नीचे की पोजीशन होगी, पर्सनालिटी एक है, उसी के नीचे। समझ में? आंख यह पोजीशन, इस पोजीशन के नीचे। यहां पर इस स्थिति के लिए क्या लगाते बेटा? बिलो। कोई शक हो बता दो। यानी कि अंडर में कई पर्सनालिटी होंगी? दो। लेकिन बिलो में कई पर्सनालिटी होंगी? एक पर्सनालिटी होगी, और उसी में 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट होना चाहिए। इस स्थिति पर क्या लगता है बिलो? जैसा कहा देयर इज ए डार्क वुंड, डीप वुंड लिखो, डीप वुंड, वुंड माने घाव, देयर इज ए डीप वुंड डैश डैश द ब्रांच ऑफ ए ट्री, द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ की शाखा के नीचे गहरा घाव था कुल्हाड़ी से। तो पेड़ है, एक ही पर्सनालिटी है, उसकी शाखा, शाखा पेड़ है, पेड़ की शाखा है, शाखा के नीचे इस पोजीशन को बता रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? बिलो। तो बिलो और अंडर समझ आ गया? पक्का? कॉन्फिडेंस? कोई शक? अगला बाकी अगले एपिसोड में।